आईपीएल नीलामी की शोभा बढ़ाएंगे ये 10 नए नियम। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं माय क्रिकेट प्रोडक्शन और आज इस वीडियो में आईपीएल 2023 की नीलामी के 10 नियमों के बारे में पूरी डिटेल में आपके साथ चर्चा करेंगे। आज तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर क्या रहे हो। आईपीएल की तमाम रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले लाते हैं, आपको पता है। लाइक और शेयर भी कीजिए, चैनल को यहाँ कहीं नीचे से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। पहला नया नियम जो कि होने वाला है इस्तेमाल, वो है मिनिमम गारंटी एंट्री का नियम। दोस्तों इस बार बीसीसीआई ने इस नियम को इंट्रोड्यूस किया और ये सचमुच बहुत अच्छा नियम है, स्पेशली आईपीएल टीमों की दृष्टि से। नियम ये है कि अगर कोई प्लेयर नीलामी में अपना नाम देता है तो उसे ये कंफर्म करना पड़ेगा कि वो बिकने के बाद पूरा आईपीएल सीजन खेलेगा। हमने पिछले साल देखा है कि कई सारे कुछ न्यूजीलैंड के और बड़ी संख्या में इंग्लैंड के प्लेयर ऐसा करते थे कि वो नीलामी में बिक जाते थे, लेकिन बिकने के बाद वो खेलने नहीं आते थे या फिर एक दो मैच खेलकर अपने पैसे लेकर चले जाते थे। तो यहाँ पर मिनिमम गारंटी का नियम है, हर प्लेयर को ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो बेफालतू के कारण के चलते आईपीएल को ना छोड़े। हाँ, अगर कोई कारण होता है तो इस पर बीसीसीआई जरूर राय मशवरा करेगा, लेकिन बिना मतलब आईपीएल छोड़ने वालों पर अब कार्रवाई होगी, उसे पैसे नहीं दिए जाएंगे और उसको आईपीएल की नीलामी से बैन आगे कर दिया जाएगा। दूसरा नियम, और इस नियम पर हर साल बहुत बहस बहुत बातें होती है, वो है आरटीएम कार्ड का नियम। इस बार आरटीएम कार्ड का नियम नहीं है और ये बहुत बड़ा घाटा बनेगा आईपीएल की कई टीमों के लिए। दरअसल कई टीमों ये चाह रही थी कि उन्होंने जो पिछले साल कई महंगे प्लेयर्स खरीदे उन्हें कम कीमत पर राइट टू मैच कर ले लिया जाए, लेकिन अब राइट टू मैच होगा नहीं, अब आपको उन्हें कम कीमत पर बाय करना पड़ेगा, जो बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जाहिर है अपने पुराने प्लेयर्स को अब जोड़ने के लिए थोड़ी सी मशक्कत टीमों को करनी पड़ेगी। आरटीएम कार्ड मेरे हिसाब से आप एक एक दो आरटीएम कार्ड रख देते हर टीम को, अगर आप 2 आरटीएम कार्ड या एक ही आरटीएम कार्ड दे देते तो थोड़ा ऑप्शन और मजेदार हो सकता था। बाकी इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। तीसरा नियम, और ये बैलेंस पर से जुड़ा हुआ नियम है, वो है भैया बैलेंस पर्स इंक्रीमेंट। दरअसल दोस्तों पिछले साल 90 करोड़ रुपए थे हर टीम के पास नीलामी में खर्च करने के लिए। ये दूसरी दुनिया की जो लीगें होती है ना, उनकी टोटल लीग की कीमत होती है 90 करोड़ रुपए, हर टीम के पास थे। इस बार इसमें 5 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कर ली गई है, तो भैया अब इस बार हर टीम के पास 95 करोड़ रुपीस होंगे। हालांकि इस 95 करोड़ रुपए में से इनके रिटेन खिलाड़ियों की वैल्यू को काट लिया जाएगा और इस हिसाब से हर टीम का बैलेंस पर्स डिसाइड करा जाएगा, जो कि ऑलरेडी हो भी चुका है। लेकिन बैलेंस पर्स इस समय आप हर टीम का अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बताइएगा जरूर कि सारे जो सबसे टॉप पर बैठी हुई है किस किस को खरीदेगी इस बैलेंस पर्स से। आगे बढ़ते हैं, 3 नियम बड़े तगड़े लग रहा है, लाइक जरूर करते चलिए, अभी तक नहीं किया हो तो लाइक का बटन नीचे है। चौथा नियम जो कि इस बार बहुत अच्छा नियम है और इस नियम का हमें भी बहुत इंतजार था, वो है बेस प्राइस इंक्रीमेंट का नियम। दरअसल पिछले साल तक ऐसा होता था कि जो सबसे नीचे वाली बेस प्राइस थी वो 20 लाख थी, 20 लाख से नीचे कोई अपनी बेस प्राइस नहीं दे पाता था और हाईएस्ट बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए थी। 2 करोड़ से महंगी कोई अपनी बेस प्राइस नहीं रख पाता था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 20 लाख से माफ कीजिए बढ़ाकर इसे 40 लाख रुपए कर दिया जाएगा और जो हाईएस्ट बेस प्राइस है उसे 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 या 4 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि खिलाड़ी और महंगे बिकेंगे। आप ज्यादा अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको बता दूं कि खिलाड़ी की जो कम से कम मिनिमम कीमत नीलामी में रहेगी वो 40 लाख रुपए से कम नहीं होगी एंड दिस इज अ वेरी गुड नियम। उन अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए ये नियम अच्छा है जो नीलामी में जा रहा है। कम से कम इतनी उनको गारंटी हो जाएगी कि वो बिकेंगे तो 40 लाख से कम में नहीं बिकेंगे, विच इज वेरी गुड, क्योंकि अनकैप्ड प्लेयर्स को पैसों की ज्यादा जरूरत होती है एज कंपेयर टू स्टेबलाइज्ड प्लेयर। तो ये अच्छा नियम है, इसके लिए जरूर लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वां नया नियम जो शायद नियम नहीं है लेकिन हमारे और आपसे बहुत जरूरत जुड़ा हुआ है, वो है लाइव स्ट्रीमिंग का नियम। दरअसल इस बार लाइव स्ट्रीमर कोई और होगा। पिछले साल तक आपने नीलामी डिज्नी हॉटस्टार पर देखी होगी, लेकिन इस बार अगर आप ऑनलाइन नीलामी देखते हैं तो आपको या तो जियो टीवी पर जाना पड़ेगा या फिर जियो सिनेमा, वूट या फिर कोई नया चैनल आएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि जियो नेटवर्क पर अब नीलामी ऑनलाइन फोन पर आप देख पाएंगे। हाँ, अगर आपको टेलीविजन पर देखना है तो आप स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं, लेकिन अगर हम, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेशली हम में से, आप में से कौन देखता है फोन पर, कौन देखता है टीवी पर। अगर आप फोन पर देखते हो तो लिखकर बताओ, टीवी पर देखते हो तो लिखकर बताओ, कारण बताओ। लेकिन भैया अगर फोन पर देखते हो तो एक चीज आपको बता दूं कि अब जियो नेटवर्क पे हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते भैया, 7वां नियम जो भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है वो है भैया नो वॉइड बाय का नियम। इस साल कई ऐसी टीमें हो सकती, एक या 2 टीम का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है, केकेआर और आरसीबी का, जो शायद एक भी प्लेयर खरीदने की कोशिश नीलामी में ना करे। हालांकि इन टीमों को जरूरत तो है, लेकिन
बीसीसीआई ने साफ कर दिया है, आपको मिनिमम एक खिलाड़ी तो अपनी टीम में खरीदना ही पड़ेगा। अगर आप नीलामी में आ रहे हो, एक प्लेयर तो आपको खरीद के जाना ही पड़ेगा। आप खाली खाली नीलामी बैठकर नहीं निकाल सकते। तो कई टीमें जिनके पास कम पैसा है, अगर वो चाहती भी है कि वो किसी को ना खरीदे वैसे ही जाए, तो भी उन्हें एक ना एक प्लेयर तो खरीदना पड़ेगा। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, नीलामी में जो भी टीम आती है वो खरीदने ही आती है। अगर जिनके पास कम पैसा, कम बैलेंस पर भी होता है तो भी वो खरीद ही लेते हैं, बट स्टिल बीसीसीआई ने नियम बना दिया है। आगे बढ़ते हैं, 7वां नियम जो कि हमें दिखेगा, और ये पिछले साल से थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि पहले हमने देखा जो मेगा ऑक्शन होते थे 2 दिन तक चलते थे, इस बार सिर्फ 1 दिन चलेगा। रिपोर्टेडली 23 तारीख को कोची में नीलामी होने वाली है। एक्सेलरेटेड नीलामी होगी, वो क्या होती है वो बताऊंगा, लेकिन मिनी ऑक्शन है, सिर्फ एक ही दिन नीलामी चलेगी, दूसरे दिन नीलामी नहीं जाएगी, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि यार ज्यादा प्लेयर्स बिकने आएंगे नहीं, ज्यादा खरीदारी होगी नहीं। 8वां नियम जो कि है वो है एक्सेलरेटेड बिडिंग का नियम। भैया इस बार नीलामी में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की एक्सेलरेटेड बिडिंग होगी। अभी तक जो मैंने 7 नियम बताए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो ना, आपको आईपीएल की कसम है भाई, कर दो लाइक का बटन नीचे। और 8वां नियम बहुत अच्छा है। दरअसल एक्सेलरेटेड बिडिंग का मतलब ये होता है कि ज्यादा उस खिलाड़ी को तवज्जो नहीं दी जाती। मान लीजिए मैं आपको उदाहरण देता हूं, मयंक अग्रवाल बिकने के लिए आए, मयंक अग्रवाल के नाम को उछाला गया, सिर्फ 1 या 2 बार पूछा गया और उसके बाद उन्हें आगे बढ़ा दिया गया, उन पर ज्यादा विचार नहीं किया गया, बहुत देर तक उनको लोगों को, टीमों को दिखाया नहीं गया। इसको एक्सेलरेटेड बिडिंग बोलते हैं। और बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की एक्सेलरेटेड बिडिंग की जाएगी ताकि हर एक खिलाड़ी को नीलामी के टेबल पर आने का मौका मिले। बिके नहीं बिके वो बात नहीं है, लेकिन एक्सेलरेटेड बिडिंग मतलब तेज रफ्तार में खिलाड़ियों को लाया जाएगा, धीरे धीरे नहीं लाया जाएगा। 9वां नियम है 10 आइकन प्लेयर का नियम। इस बार भी मार्की प्लेयर्स 10 ही रखे गए हैं, तो नीलामी में हर साल की तरह इस बार भी 10 ऐसे प्लेयर होंगे जो कि सबसे पहले जैसे ही नीलामी शुरू होगी, सबसे पहले ये 10 प्लेयर्स बिकने के लिए आएंगे, इन्हें मार्की प्लेयर कहा जाएगा। कौन होंगे वो 10 मार्की प्लेयर, क्या आपको पता है? इनमें से किसी टीम के नाम आप लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ ना फटाफट। 10वां नियम भैया आप देख लेते हैं, आखिरी नियम है, वो है भैया मोर प्लेयर्स फ्रॉम एसोसिएट नेशन। पिछले बार से ही प्रथा शुरू हो गई थी जब श्रीलंका के ज्यादा प्लेयर्स लिए गए थे कि छोटी टीमों से प्लेयर्स को ज्यादा लिया जाएगा, और ये बीसीसीआई ऑलरेडी कह भी चुका है कि आईपीएल के माध्यम से छोटे देशों के क्रिकेट को और बढ़ाया जाएगा। तो इस बार नामीबिया, नेपाल, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, यूएसए और नेदरलैंड्स के ज्यादा संख्या में प्लेयर्स हमें दिखेंगे। अब दिखेंगे या नहीं ये तो टाइम बताएगा। अब ये तो भैया 10 नियम जिनका होगा इस्तेमाल। अब कमेंट बॉक्स में आप बताइए इनमें से कौन सा नियम आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं, और क्यों। यूट्यूब ने एडवाइस आपके लिए दिया, कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को यहाँ कहीं नीचे से फटाफट आईपीएल की हर खबर के लिए सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ।